नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ फर्टिलाइजर कैंपस पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इसी के साथ स्वर्गीय पूर्व सीडीएस बिपिन रावत की स्मृति में बने हुए ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया गया। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का विशेष दौरा और आईटीआई भवन का इस मौके पर लोकार्पण करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व सीडीएस को श्रद्धांजलि भी उनकी ओर से अर्पित की गई। तो पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको याद होगा, गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन में भी एक बात सामने आती है। कहते हैं, जब कश्मीर में औरंगजेब के सिपह सालार वहां के जो मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, तो कश्मीरी पंडितों की एक टुकड़ी सहायता मांगने के लिए कई जगह गई, कोई सहायता नहीं मिली। तो अंत में वे गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। वे अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे और जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के सामने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों का अस्तित्व खतरे में है, आप कुछ करिए, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हां, इन आक्रांताओं का जवाब देने के लिए कोई बड़ा बलिदान चाहिए। यूपी सरकार ने सीएम सुरक्षा में तैनात एएसपी रुपेश सिंह का लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तबादला कर दिया है। वहीं सीएम सुरक्षा में अब पंकज कुमार को तैनाती दी गई है। इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है। तो पंकज कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है। सीएम सुरक्षा में तैनात अधिकारी का तबादला किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तबादला हुआ है। इंटरनेशनल ठगी के एक बड़े मामले में फिल्म अभिनेता सोनू सूद, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और रेसलर द ग्रेट खली फंस गए हैं। पुलिस ने तीनों सेलिब्रिटीज को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। आरोप है कि इनकी मौजूदगी और प्रमोशनल वीडियो देखकर लोगों ने कंपनी पर भरोसा किया और अरबों रुपए निवेश कर दिए हैं। पुलिस को कई ऐसी वीडियो मिली हैं जिनमें तीनों सेलिब्रिटी कंपनी के कार्यक्रमों में शामिल नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, सोनू सूद, मोहम्मद अजहरुद्दीन को नोटिस, जहां रेसलर द ग्रेट खली को भी नोटिस जारी किया गया है, जहां 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस के जरिए इंटरनेशनल ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। और देखिए, इस ठगी में के चलते सोनू सूद को नोटिस दिया गया है, रेसलर द ग्रेट खली को नोटिस जारी किया गया है और 7 दिनों का वक्त भी दिया गया है और 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर इंटरनेशनल ठगी का ये मामला उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसी के साथ आपको बता दें, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी मौजूदगी और प्रमोशनल वीडियो देखकर लोगों ने कंपनी पर भरोसा किया और अरबों रुपए निवेश कर दिए। पुलिस को कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनमें तीनों सेलिब्रिटी कंपनी के कार्यक्रमों में शामिल नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जब सेलिब्रिटीज इस तरीके की प्रमोशनल वीडियोस या उस वीडियो में मौजूद रहते हैं तो लोग भरोसा कर लेते हैं और इसके चलते ठगी हुई और इस वजह से नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ अब इस पूरे मामले में हो रहा है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए जो ये मामला सामने निकल कर आया है, ये काफी बड़ा मामला निकल कर आया है। मामला कोतवाली पुलिस में जब यहाँ मामला दर्ज कराया गया था तो पुलिस समझ रही थी कि ये सिर्फ 40 लाख रुपए का मामला है, लेकिन जब उसे अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद जिस तरीके से मामला सामने निकल के आए हैं वो काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अगर बात की जाए तो 150 करोड़ रुपए का लगभग इसमें घोटाला। और अगर हम बात करें इसमें इन लोगों की बात करते हैं जैसे सोनू सूद हुए या रेसलर खली की बात करी जाए या फिर इसमें पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की बात की जाए तो इन तीनों ने भी इस कंपनी का प्रमोशन किया था और प्रमोशन करने के साथ ही साथ जो है इन लोगों को भी एक तरीके से भागीदार समझा जा रहा है। और जिस तरीके से इनको भागीदार समझा जा रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं इनकी जो है जांच भी की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने जो है इनको जो है नोटिस जारी कर दिए हैं तीनों को और इनसे जवाब देने को कहा गया है और ईडी भी इनसे पूछताछ कर सकती है। बहरहाल अब देखना यह है कि अब इसमें जो नोटिस पुलिस ने जारी किए हैं उसमें क्या जवाब आता है और किस तरीके के मामले सामने निकल के आते हैं। जी इब्ने, क्या किस तरीके से, क्योंकि ये तीनों ही सेलिब्रिटीज को नोटिस दिया गया है, क्या इनकी भूमिका रही इस कंपनी के साथ? देखिए, जिस तरीके से कंपनी के जो प्रोग्राम हुए हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते थे, प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्रामों में जिस तरीके से इन सेलिब्रिटी को बुलाया गया, ये सेलिब्रिटी वहां पे मौजूद रहते थे और स्टेज पे रहे हैं तो इसको देख कर भी लोगों को जो है काफी जो है इसमें ये रहा कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें लगे हुए हैं और ये लोग इसमें बैठ के ये काम कर रहे हैं तो इस वजह से भी जो है लोग इससे जुड़ते चले गए और कंपनी का काफी इससे जो है फायदा होता चला गया। जिस तरीके से बात की जाए तो ये खाली भारत की बात नहीं है, चाहे दुबई हो, मतलब तो कई दूसरे देशों के लोगों से इसमें ठगी की गई है। मामला काफी बड़ा है। बहरहाल पुलिस ने इसमें जांच जो करी है उसमें लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है और आगे भी पुलिस इन लोगों को फिर नोटिस भेजने के बाद जांच कर रही है। जी बिल्कुल। करीब कितने की इंटरनेशनल ठगी का ये मामला इब्ने? देखिए, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 40 लाख का ही मामला लोगों को समझ में आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने निकल कर जब आता है तो उसमें 100 करोड़ और कहीं न कहीं इसमें 1500 करोड़ रुपए तक की जो वो हो रही है। इस वजह से जो है मामला सामने निकल कर सामने आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्ने आपका तमाम जानकारी के लिए। देवरिया के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल आशीष कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर लेखपाल संघ का आरोप है कि निर्वाचन कार्य के दौरान एसआईआर के काम का दबाव उनकी मौत की वजह बना। लेखपाल संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तहसील में तैनात एसडीएम को हटाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये देखिए, एसआईआर के तहत पूरे प्रदेश में जो ये गहन परीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का, उसमें ये जो बीएलओज जहाँ जहाँ अपॉइंट किया है चुनाव आयोग ने, सरकार ने, उनसे उल्टे सीधे काम कराने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना, उनसे जबरदस्ती काम कराना, रात रात भर काम कराना। और मथुरा के वृंदावन के गांव राजपुर में एक का प्लॉट संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताते चले कि सूचना पर पुलिस पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी जाती है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर क्या ये पूरा मामला, क्योंकि शव मिलने से हड़कंप मचा है। हालांकि इसकी जांच लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर चुनाव सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए दिया गया समय बेहद कम है, जिससे बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। मायावती ने जोर देकर कहा कि बीएलओ को कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य सही ढंग से पूरा किया जा सके। यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ के एक निजी होटल में जलमार्ग प्राधिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अंतर्देशीय जल परिवहन को उद्योग, व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के नए विकल्प के रूप में विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें जलमार्ग विशेषज्ञों, औद्योगिक प्रतिनिधियों और संबंधित संस्थाओं के अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। तो देखिए, यूपी में जल परिवहन विकास पर मंथन हुआ, जहां परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी रही और जलमार्ग प्राधिकरण बैठक में अहम रणनीतिक पर चर्चा हुई। तो उद्योग, पर्यटन के लिए नए जलमार्ग विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने इसके सुझाव भी साझा किए हैं। लोगों को सुगम यात्रा मिले, आरामदायक यात्रा मिले, समय से मिले, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। आज जो है 22 लाख 23 लाख लोगों को प्रतिदिन हम लोग यात्रा कराते हैं। और अभी हमारे जो बस अड्डे बन रहे हैं, हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं, 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं, 54 अभी हमारे पाइपलाइन में हैं। हम लोग बसों के बेड़ा बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें अभी कल शहरों में चलती थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहे हैं। 43 जनपदों को हम लोग ने जोड़ा है इलेक्ट्रिक बसों से। डबल डेकर बसें भी हम लोग चला रहे हैं, जो हमारी स्विच कंपनी की जो है डबल डेकर बसें हैं, जिसमें 66 लोग एक साथ बैठ करके यात्रा करते हैं। जो भी हमारे बस अड्डे बन रहे हैं, वहाँ पर लाउंज भी रह रहा है, होटल भी रह रहा है, मॉल भी रह रहा है, रेस्टोरेंट भी रह रहा है। लोगों को वो सभी सुविधा वहीं से प्राप्त हो। नई पहल है, नई शुरुआत है और नया कदम है। आज यूपी इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी की ये कॉन्फ्रेंस हम लोग की तरह आयोजित की गई। इसका मेन पर्पस ये था कि जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम लोग विचार विमर्श करके एक रफ्तार दे सके इसको। आज हम लोग अपनी बोर्ड मीटिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग के जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, जैसे टीपी रामचंद्रन सर हो गए और सुनील पालीवाल साहब हो गए, इनके साथ हम लोग ने जो MOU बॉम्बे में साइन किया, तो लगभग 4000 करोड़ के आसपास था, उसके संबंध में भी आज चर्चा की जाएगी। मैं आप सभी का धन्यवाद। एटा के नगला कंचन गांव में उपले रखने के विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। बता दें कि पीड़ित अजय वर्मा ने आरोप लगाया है कि जब दबंग विक्रम को अजय वर्मा ने अपने प्लॉट में उपले रखने से मना किया, तो युवक ने आक्रोश में आकर सीधी फायरिंग कर दी। घटना के बाद से गांव में डर का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, दबंग युवक ने फायरिंग की है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एटा से ये पूरा मामला है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहाँ कनेक्टिविटी सुधर रही है। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। गर्मियों में 4 धाम यात्रा और मनोहारी पर्यटन स्थलों के लिए सुविख्यात उत्तराखंड राज्य अब शीतकाल में भी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनकी शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी,
खरसाली के खुशी मठ मंदिर में मां यमुना और मुकबा मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। इसके साथ ही कार्तिक स्वामी, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, महासु देवता, जागेश्वर धाम, कसाल देवी, पंच केदार, ओम पर्वत, पूर्णागिरी मंदिर और कई अनेक आस्था स्थल शीतकाल सहित पूरे वर्ष दिव्यता का अनुभव कराते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की है। प्रदेश शीतकालीन धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक नया आकर्षण बनकर उभर रहा है, जहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत होम स्टेज और हिमालय की सुनहरी धूप हर किसी को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। तो आइए इन सर्दियों में देवभूमि की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बने। उत्तराखंड की पवित्र धरा आपका स्वागत करती है। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। श्रावस्ती के मेजाभार में इकोना पयागपुर मार्ग पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां ये एक सब्जी से लोड पिकअप आगे जा रहे गन्ना ट्रॉला में घुस गई। घटना में चालक समेत 2 सब्जी व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, सब्जी से लोडेड पिकअप ट्रॉली से टकराई है। घटना में चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है कि आखिर क्या लापरवाही जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। फतेहपुर जिले के ललौली थाना इलाके के बनरसी गांव में विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है, जहां विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर विवाहिता के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। इस मामले को लेकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। हम इसलिए आए थे कि जो हमारी बहन है, हमने उनकी शादी बनारसी के पुरवा में 5 जून को की थी और अभी 4 दिसंबर वाली रात में उसको मैसेज आया कि बचाओ हमें मार रहे हैं। तो हमने सुबह जैसे ही हम 3 बजे उन्होंने मैसेज किया, फिर सुबह पता चला, वहाँ उनके हम घर गए तो वहाँ पर देखे तो बहन की चूड़ियाँ फूटी पड़ी थी और बहन गायब थी। तो फिर हम उनके घर वालों से पूछा, ससुराल वालों से, कि हमारी बहन को कहाँ गायब की हो, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता है। इसके बाद फिर और भी गांव के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये रात में लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला किए थे और उसको पता नहीं क्या किए, ये नहीं पता। फिर इसके बाद हम थाने गए
तो वहाँ से मतलब की चीजें पता किए तो कह रहे हैं कि लड़की को ढूंढवा रहे हैं। उन्होंने FIR वगैरह दर्ज की। इसके बाद फिर इसके बाद मतलब वो कह रहे FIR दर्ज होने के बाद थाने इंचार्ज ने बोला कि जाइए हम लोग जांच करवाएंगे। मथुरा के थाना कोसी कला में लकड़ी के खोखों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बंद पड़ी दुकानों में लगी आग तेजी से फैलकर 5 खोखों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। तो देखिए मथुरा से खबर, जहां लकड़ी के खोखों में अचानक आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग के चपेट में 5 दुकानें आ गई, जहां फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर आग किस वजह से लगी। बदायूं के दातागंज नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिले हैं। जहां बताते चले कि सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी ने उनसे अभद्र भाषा में बात करते हुए गाली गलौज भी की। वहीं घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो अभद्र व्यवहार से कर्मचारियों में आक्रोश है, जहां सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार का ऐलान भी सामने आया। चेयरमैन के प्रयासों के बाद भी विवाद कायम रहा है। ये मामला ये है, ईओ साहब जो है उल्टे सीधे हर कर्मचारी से दफ्तर में बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं। इस वजह से क्या नाम है, हम लोग जो है वो आके हमसे माफी मांगे और जो है अपनी तो हम लोग काम पे जाएंगे। सब लोग। कब आपके साथ बदतमीजी की? आज हुई है सर। चेयरमैन साहब से आपने चेयरमैन साहब को शिकायत की, चेयरमैन साहब ने उनसे बात की, तो फिर भी उनकी लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आ रही है। वो भी वही बात करते हैं, गालियां देते हैं। तब तक आप अपनी हड़ताल जारी रखें? जब तक हमारा ये कानून निर्णय नहीं हो जाएगा, जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगे कर्मचारियों से, तब तक हम जो काम पे नहीं जाएंगे। ये एक ईओ साहब आए हैं, तो ये हम लोगों से अरे तरह मतलब उल्टे सीधे बोलते हैं। आज हमारे जो नायक हैं जमादार हमारे ऊपर जो सब, तो इनसे भी आज बदतमीजी से बोले हैं। तो हम लोग काम पे नहीं जाएंगे जब तक इनसे माफी नहीं मांगेंगे। माँ बहन की गाली देते हैं जितेंद्र कुमार। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, इतने ईओ साहब आए गए मगर ऐसे कोई नहीं बोला इनके जैसे, तो हम लोग उनसे बदतमीजी बोलते हैं ये लोग। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जमीन की रजिस्ट्री में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप सामने आया है। महिला का आरोप है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात बाबू अनूप वर्मा ने प्रॉपर्टी डीलर्स से मिलीभगत कर उनकी जमीन का फर्जी बैनामा कर दिया और रजिस्ट्री के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी बंद कराए गए। पीड़िता ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है। हमारे साथ में एक फर्जी बैनामा हो गया है बीकेटी तहसील में। हम 31 जुलाई को रजिस्ट्री करने गए थे। एक 200 गाटा संख्या 219 जो 1977 स्क्वायर फीट का है, लेकिन उस दिन हमसे थम्स लगवा लिए गए और रजिस्ट्री पे थम्स लगवाने के बाद में कहा कि सर्वर डाउन है, आज नहीं हो पाएगा, फिर आइएगा। लोग कराए हैं फर्जी रजिस्ट्री। ये धीरेन्द्र त्रिपाठी, अनुराग दीक्षित, रजिस्ट्रार अनूप वर्मा और सचिन शुक्ला, पंकज यादव, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब लोकल के ही रहने वाले हैं। धीरेन्द्र त्रिपाठी कल्याणपुर पर्वतपुर अमेठी का रहने वाला है और सचिन शुक्ला ये बीकेटी के पास सरैया गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। पंकज यादव सेवा हॉस्पिटल के पास रहने वाला है। अनुराग दीक्षित त्रिवेणी नगर का रहने। जो है ना, जो सीसीटीवी फुटेज के हैं, क्या सर उसके आधार पर जांच की जाएगी। अगर नहीं चल रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं चल रहे हैं, कोई सर्वर की प्रॉब्लम तो नहीं है। उस पर इनसे कोई लिखित आएगा तो उनसे जवाब मांगा जाएगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? महिला आरोप लगा रही है कि फर्जी रजिस्ट्री हुई है, क्या कुछ उजागर हो रहा है?
आपको बताते चले कि लखनऊ के बक्सी का तालाब क्षेत्र के जो है सरकपुर सरैया स्थित जब महिला व उसका बेटा प्लाट की 31 जुलाई को रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो वहां के क्रेता द्वारा पहले से तैयार किए गए कागजातों पे हस्ताक्षर कराने के बाद प्लाट का कुल विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए देने को लेकर विरोध किया। तो अनुराग दीक्षित व धीरेन्द्र त्रिपाठी ने टाइपिंग की गलती बताकर उस दिन बैनामा टाल दिया। दिनांक 29 अक्टूबर को अनुराग दीक्षित ने पुनः निबंधक कार्यालय बीकेटी पहुंचकर रजिस्ट्री कराने को कहा, जिस पर बुजुर्ग महिला व उसके पुत्र की बायोमेट्रिक हुई, लेकिन प्लाट खरीदने वाले धीरेन्द्र त्रिपाठी ने अपनी बायोमेट्रिक नहीं कराई। कार्यालय के उपस्थित बाबू अनूप वर्मा प्लान के तहत उसका वीडियो बयान लेकर बोला कि रजिस्ट्री हो गई है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।